गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज है आपका एसएससी का सेट नंबर 233। ये आपका एसएससी एफसीआई में आया हुआ एक सेट है मेंस में। मेंस यानी कि उस टाइम शायद 100 क्वेश्चन का होता हो। अभी तो आजकल 200 का होने लगा है, हालांकि उस टाइम भी 200 का ही होता होगा। यस, 200 क्वेश्चन का सेट, 200 क्वेश्चन का सेट। उसमें सिर्फ हम लोग आपको आज कॉमन एरर करा रहे हैं। यस, पहले ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि देयर विल बी ब्लैक मर्डर when she hears this. There will be black murder when she hears this. यहाँ एक इडियम है बड़ा प्यारा, ब्लैक मर्डर नहीं, ब्लू मर्डर। ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है बेकार का शोर शराबा। बेकार का शोर शराबा यानी कि व्यर्थ का शोर शराबा। ब्लू मर्डर, नॉट ब्लैक मर्डर। देयर विल बी ब्लू मर्डर when she hear this. There will be blue murder where she when she hear this. यानी कि यहाँ पे बी पोर्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। फिलहाल जो उसने ब्लैक दिया हुआ है, ब्लैक की जगह आपको लगाना होगा ब्लू। नेक्स्ट देखें, कह रहा है कि द कॉन्ग्रीगेशन बिलीव दैट इट हैज सिलेक्टेड सुटेबल प्रीचर्स। प्रीचर्स बोलते हैं उपदेश देने वाले को। द कॉन्ग्रीगेशन बिलीव्स दैट, यहाँ पे सेंटेंस कनेक्ट हुआ आपका दैट से। दैट एक कंजक्शन है। दैट से जो पिछला हिस्सा है वो आपका प्रेजेंट में है। किस में है? प्रेजेंट में है। यहाँ पर आया वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, और दैट के बाद वाला हिस्सा भी आपका प्रेजेंट में है क्योंकि हैज आया है। हैज के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म आया करती है, वो भी है यहाँ पे। यस, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ये आपका हो जाएगा नो एरर। क्या हो जाएगा सेंटेंस आपका? ये नो एरर। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 3, द म्यूजिक शो बिगन व्हेन वी अराइव इन द हॉल। व्हेन सेंटेंस के बीच में आया है। यस, तो यहाँ पे ये एज ए कंजक्शन काम कर रहा है। कंजक्शन काम कर रहा है, इसके बाद वाला पार्ट सेकंड फॉर्म में है। यस, कहना चाह रहा है कि सेंटेंस के अगर भाव पे चलें कि म्यूजिक कॉन्सर्ट जो है शुरू हो चुका था जब हम हॉल में पहुंचे, तो यहाँ पे पिछले वाला पार्ट आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म में होना चाहिए था, जो कि नहीं है। यहाँ सेंटेंस में आपको होना चाहिए था द म्यूजिक शो हैड बिगन। फर्स्ट फॉर्म आपकी बिगिन है, सेकेंड फॉर्म बिगेन, थर्ड फॉर्म बिगन। बिगिन, बिगेन, बिगन। तो द म्यूजिक शो हैड बिगन व्हेन वी अराइव्ड द हॉल, यानी कि इसका सेंटेंस का हो जाएगा आपका ए पार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, द पीपल क्रिटिसाइज द टेररिस्ट अटैक। द पीपल क्रिटिसाइज, देखिए क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। क्या होता है? आलोचना करना, जबकि यहाँ पे आलोचना करने से नहीं, इस यहाँ निंदा करने से है। किसी की व्यक्ति की आलोचना और निंदा थोड़ा सा अलग हो जाता है मतलब। यस, तो यहाँ पे आप लगाएंगे इस सेंटेंस में कंडेम, यानी कि बी ऑप्शन। कंडेम का मतलब होता है बुरा किसी को कहना, और क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, यानी कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं तो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो क्रिटिसाइज का मतलब ये होता है। जबकि कंडेम का मतलब सिर्फ और सिर्फ बुरे कर्मों के लिए होता है, अच्छे कर्मों के लिए नहीं। तो इसलिए आप यहाँ पे कंडेम लगाएंगे, ना कि क्रिटिसाइज। सुरभी's father did not want her to have spent all her money on the at the fair. Subi's father did not want her to have spent all her money at the fair. यहाँ पे to have spent की जगह अब अच्छा होगा कि आप सेंटेंस को सिर्फ सिंपल वे में जोड़ दें, क्योंकि वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करने का काम करता है आपका टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका डिड नॉट वांट टू स्पेंड। यस, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे हैव स्पेंड की जगह आप टू स्पेंड लगाएं, यानी कि इसका ऑप्शन फिलहाल इस स्थिति में आपको हो जाएगा सी। बासमती राइस इज मोर सुपीरियर देन मोस्ट अदर वैरायटीज ऑफ राइस। यहाँ सेंटेंस में उसने लगाया मोर के साथ सुपीरियर। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सुपीरियर को कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। यस,
और इनके साथ में कभी भी देन, मोर, मोस्ट, द नहीं आता। देन, मोर, मोस्ट, दान के साथ कभी नहीं आएगा। जितने भी डिग्री जिनके आखिरी में आता है आपका IOR, उन सब के लिए ये रूल है। तो यहाँ पे मोर नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। सुपीरियर के साथ हमेशा 2 आता है, जितनी बेसिक डिग्री के साथ 2 आता है। यहाँ पे 2 भी दिया गया है आपको, यानी कि 2 भी नहीं है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे बासमती राइस इज सुपीरियर टू, यानी कि सी ऑप्शन इसका फिलहाल करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस का, अगर आप इसमें लगाएंगे तो। चलते नेक्स्ट सेंटेंस पे। दोज वर द डेज व्हेन वी वुड ऑल गो आउट टुगेदर। दोज वर द डेज, यानी कि वो भी दिन थे। व्हेन से सेंटेंस जुड़ा है, व्हेन से पहला हिस्सा पास्ट में है, व्हेन के बाद वाला भी पास्ट में है, पीछे सेकंड फॉर्म है, इसलिए उसने आगे वुड लगाया। वुड भी सेकंड फॉर्म मानी जाती है विल की, इसलिए ये ठीक है। और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा आती है फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वुड ऑल गो आउट टुगेदर, यानी कि सेंटेंस आपका करेक्ट है। इस सेंटेंस का ऑप्शन लगाएंगे आप नो एरर, यानी कि डी, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। चलते हैं नेक्स्ट पे, इसके ही आगे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि माई ग्रुप ऑफ 10th ग्रेडर्स आर सच वेल बिहेव्ड। सेंटेंस नंबर 8, माई ग्रुप ऑफ 10th ग्रेडर्स, जरा ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में कहा माई ग्रुप ऑफ 10th ग्रेडर्स। अब आपको अगर याद हो तो मैं ऐसा कई बार बता चुका हूँ कि प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानते। आपको माई ग्रुप के हिसाब से यहाँ वर्ब लगानी होगी। माई ग्रुप आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगानी होगी। अब आर आपकी प्लूरल वर्ब है, यानी कि दिया हुआ पोर्शन गलत है, ये कंफर्म हुआ। अगर दिया हुआ पोर्शन गलत है तो नो इंप्रूवमेंट बाहर हुआ, यानी कि ए तो जो दिया हुआ तो गलत है ही, डी अपना बाहर हो गया इससे। अब आपको बता है इज आर बी, बी भी बाहर हो गया, बी में भी आर है। अब इज सो वेल बिहेव्ड, इज सच वेल बिहेव्ड, आप इज वाला लगाएंगे, ये बात कंफर्म है, लेकिन आप एक्स्ट्रा एडिटिंग नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखें। यस, तो आप आंसर लगाइए इज सो वेल बिहेव्ड, इज सो वेल बिहेव्ड माई ग्रुप ऑफ 10th ग्रेडर्स आर, नहीं, इज सो वेल बिहेव्ड, बस इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सिंगुलर के लिए आपने सिंगुलर लगाई। यस, अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे आपने सच क्यों लगाया, ये है सवाल आपका कि सो ही क्यों नहीं लगाने दिया। देखिए सो आपका एक एडवर्ब है, ठीक है जी, और सच आपका एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सच लगाया। यस, ये भी ध्यान दें आप। सेंटेंस नंबर 9, माई एडमोनिशिंग टू हिम विल नॉट चेंज हिज माइंड। एडमोनिशिंग आपका एक आईएनजी फॉर्म है। अगर आप आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहे हैं डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद, तो इसको रॉन्ग माना जाएगा। देखिए दो ही फॉर्म ऐसी हैं वर्ब की, एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं चलेंगी, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं चलेंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखें आप। तो आईएनजी फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती, इसका मतलब जो दिया हुआ है वो गलत है, और जब दिया हुआ गलत है तो इसका मतलब डी बाहर हो गया। यस, आपका डी जैसे यहाँ पे बाहर हो चुका है फिलहाल। अब आपको देखना है कि आप यहाँ पे और क्या ऑप्शन लगा सकते हैं, डी बाहर और सी बाहर। अब आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ बी। अब आप कहेंगे सर बी में भी तो आईएनजी फॉर्म है। यस, बी में आईएनजी है, लेकिन उसके तुरंत बाद प्रेपोजिशन ना होकर के एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस का है। यस, तो यहाँ पे ये उसके लिए एडजेक्टिव का काम कर जाएगा। क्या काम कर जाएगा उसके लिए, एडजेक्टिव का। हालांकि सेंटेंस ज़्यादा बेटर होता कि अगर यहाँ पे एडमोनिशिंग जगह एडमोनिज्ड होता, लेकिन फिलहाल है नहीं। सो आप अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन लगा सकते हैं। दो ऑप्शन प्रेपोजिशन की वजह से बाहर हो गए। प्रेपोजिशन लगाने की वजह से वहाँ पे ये एज ए वर्ब काम कर रहा था, प्रेपोजिशन हटने के तुरंत बाद ही ये एज ए एडजेक्टिव काम करने लग गया, एज ए जिरेंट काम करने लग गया, इसलिए आप यहाँ पे इसका ऑप्शन लगाएंगे बी। शी गेव मोस्ट ऑफ हर टाइम टू डांस। देखिए कह रहा है कि शी गेव मोस्ट ऑफ हर टाइम
टू डांस। गिव कौन होता है देना, सिंपल वे में कह सकते हैं। लेंट माने उधार देना। स्पेंड माने व्यतीत करना, स्पेंड सिर्फ दो ही चीज़ों को लगता है, टाइम के लिए और मनी के लिए। उसके बाद में आपका है डिवोटेड। डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित, अपना समय समर्पित कर देना। सो शी डिवोटेड मोस्ट ऑफ हर टाइम टू डांस, यानी कि उसने अपना अधिकतर समय डांस को समर्पित कर दिया। किसको समर्पित कर दिया? डांस को। तो आप इसका ऑप्शन लगाएंगे डिवोटेड, यानी कि सी। ये था आपका एसएससी में आया हुआ एक सेट 233, जिसमें आपके थे 10 क्वेश्चन। यस, मैंने आपको बताया है, ध्यान रखें वही बच्चे जिनको पता है कि क्या वैल्यू है मिरर ऑफ कॉमन एरर की, वो बहुत प्रेज कर रहे हैं इसकी बुक की, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छा मटेरियल दे रखा है यूट्यूब पे। एक तो एमबी बुक, दूसरा मिरर ऑफ कॉमन एरर। यस, इसलिए आप इन दोनों बुक्स के नोट्स बनाते चलें, इसको आप हल्के में ना लें, इसके नोट्स साथ साथ बनाते चलें। बुक है तो अच्छी बात है, नहीं बुक है तो सेंटेंस भी लिखें और नोट्स भी बनाएं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट दे करके नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको ये पहला पेज दिखा देता हूँ। यस, इससे पहले वाला पेज आप देख ही चुके थे। आप स्क्रीनशॉट दीजिए और इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि रूल्स आपके काम आएंगे किसी भी एरर में। यस, तो फिलहाल आपसे आगे विदा लेने का समय। वीडियो देखिए, बताइए कैसी लगी। फिलहाल चलते हैं। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो। शब ब खैर, गुड नाइट।